हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ASR के कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है, हम आप सभी के लिए जो लाए हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं। और ये जो है मैट्रिक एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हर बार मैट्रिक एग्जाम में आते रहता है। तो इन प्रश्नों को, इन क्वेश्चन को देखते हैं और हल करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, पहले इसे हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो एक मीनार के पास से एक भवन के शिखर का ओनियन कोण 30 डिग्री है। ओनियन कोण कितने डिग्री है? तो 30 डिग्री है। और भवन के पास से मीनार के शिखर का ओनियन कोण 60 डिग्री है। कितने? 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई कितने है? तो 50 मीटर है। तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों। तो आइए अब किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हमें ये जो पिक्चर दे रखा है, हमने पिक्चर को बना रखा है। और इसमें हमने देखा कि ए बी जो है वो भवन है, सी डी मीनार है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें यहाँ से लिखना है कि लेट मीन्स की माना कि ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। और सी डी एक मीनार है। सी डी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। तथा बिंदु ए से सी तक धरातल क्षैतिजाकार तल है। चूंकि और भी दे रखा हमारा कौन हमें देखना है दोस्तों। इसमें देखेंगे तो कौन ए इसमें देखेंगे तो कौन सा चला जाएगा? बी सी ए। कौन बी या ए सी बी। कौन ए सी बी देखें। कौन ए सी बी कितने दे रखा है? तो 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री इस तरह से। तथा कौन देखना है? डी ए सी। कौन डी ए सी इक्वल टू कितने? तो 60 डिग्री है। कितने है? 60 डिग्री। अब हमें देखना है दोस्तों, कि चलना है त्रिभुज में। त्रिभुज कौन सा है? तो त्रिभुज है बी ए सी। पहले में बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी। नहीं, इससे पहले हमें देख लेना है त्रिभुज डी सी ए में। त्रिभुज डी सी ए में चलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, ध्यान देना है दोस्तों यहाँ पर, कि ये दे रखा है ये, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। त्रिभुज डी सी ए को देखें तो इसका एंगल कितने का बन रहा है? तो थीटा जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, इसमें दिया है 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसके एंगल के सामने वाला जो भुजा होती है वो हमेशा कौन सा? तो लंब होती है, हमेशा लंब होती है। तो इस तरह से डी सी डी जो होगा वो लंब हो जाएगा।
और जब ये लंब हो जाएगा तो ये सी जो होगा ना, सी ए, वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं। और ये हमेशा परमानेंट रहता है, हमेशा लिमिट रहता है, यानी एडी जो होगा वो कांट रहेगा। इस तरह से हमने देखा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब जब हमें यहाँ पर सी डी है, सी डी लंब है और ए सी जो है वो क्या आधार है, तो इस कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज यहाँ पर किया जाएगा, तो tan का किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी सी डी बाई क्या चीज, सी डी बाई ए सी, या सी ए बोलिए, सी ए इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो tan कितने का लिया जाएगा, तो tan कितने का एंगल बना रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल इसमें है, तो इसीलिए लिखेंगे कि tan 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से सी डी जो है वो सी डी कितने दे रखा है, तो 50 का दे रखा है, तो सी डी लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाई, अब सी ए कितना है, तो सी ए यहाँ पर नहीं है, तो सी ए का सी ए रख देंगे। और इस तरह से यहाँ पर tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है, तो 3 लिख देंगे, √3। यहाँ से यहाँ से सी ए निकालेंगे तो कितने मिलेगा, तो सी ए मिलेगा कितने, सी ए जो मिल जाएगा वो मिलेगा 50 बाई √3, 50 बाई कितने मिलेगा, √3 मिलेगा, 50 बाई √3 यहाँ से मिल गया। अब उसके बाद देखना है दोस्तों, उसके बाद हमें देखना है, उसके बाद देखना है क्या, कि अब त्रिभुज में चलना है, समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा में, तो बी ए सी में, बी ए सी में, जब कौन बी ए सी में चलेंगे, समकोण त्रिभुज बी ए सी में चलेंगे, बीएससी में चलेंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हमें, बीएससी में चलेंगे तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर भी वही tan का यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा, तो tan का यूज करना है। जब tan का यहाँ पर यूज करेंगे तो हमें मिलेगा क्या चीज, ए बी बाई क्या चीज, तो ए सी या इसी को वो सी ए बोले, सी ए मिलेगा ना। और जब यहाँ से मिलेगा तो tan कितने का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो 30 डिग्री, तो इस तरह से लिख देंगे tan 30 डिग्री, कितने लिखेंगे, तो tan 30 डिग्री। जब tan 30 डिग्री लिख दिए तो उसके बाद हमें देखना है, उसके बाद हल करते हैं, ए बी कितने दे रखा है, तो ए बी क्यों वैल्यू जो हमने देखा यहाँ पर मान रखा है वो कितने है यहाँ पर ए बी, तो ये भी देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए एच है, तो यहाँ पर लिख देंगे एच लिखेंगे, तो एच बटा सी ए कितना है, तो सी ए यहाँ से देखिए सी ए कितना है, सी ए आया है कितने, तो 50 बाई √3, तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे। और इसका वैल्यू कितने होता है tan 30 डिग्री का, तो 1 बटा कितने √3 होता है, ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा कि 3h √3h, पहले लिख देते हैं कि √3h इक्वल टू यहाँ से 50 बटा √3 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से h जो निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से h यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर h क्या मिलेगा हमें, h मिलेगा कि ये नीचे चला जाएगा ना, नीचे चला जाएगा, इस तरह से यहाँ मिलेगा दोस्तों, यहाँ हमें मिलेगा कि 50 बाई 3 मिलेगा, 50 बाई कितने मिलेगा, 3 मिल जाएगा, नहीं दिख रहा है, 50 बाई 3 मिल जाएगा, ये मिला। तो दोस्तों अब यहाँ से इसके हम भाग करेंगे तो इस तरह से हमें मिलेगा एच कितने मिल जाएगा, इससे भाग करेंगे तो कितने मिलेगा, इस तरह से होगा दोस्तों। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 50/3 से, 50/3 तो कितने इसका होगा, तो समथिंग में कटेगा 16 डिवाइड लेगा 16.67, तो इस तरह से हमें मिला दोस्तों
कि भवन की जो हाइट है यानी ए बी जो हाइट है वो कितने का है, तो 16.67 मीटर। और इस तरह से ये आंसर हुआ। चलिए दोस्तों, पहला ये बना चुके हैं हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आइए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बताता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर कितने, तो 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है होगी, ठीक ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है, जिस तरह से हमने फर्स्ट वाला में देखा क्लेट माने, तो उसी तरह से इसमें भी क्लेट ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, तथा कोण ए सी बी जो है वो कितने डिग्री का है, तो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री है, इतने माने है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इसके बाद अब हमें देखना है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जब ABC में चलते हैं दोस्तों तो हमें मिलेगा, देखिए क्या ध्यान देना है कि ये जो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो दूरी कितना, मीनार के पाद बिंदु जो है वो ये है, मीनार हुआ ये ए बी, और ये इसका पाद बिंदु है, और इसके है ना, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। समझे ना, एक बिंदु है जो सी बिंदु है 30 मीटर की, पाद बिंदु से कितने 30 मीटर की दूरी पर है, इसीलिए ये 30 मीटर हो जाएगा। ये पूरे का पूरा कितना है, तो 30 मीटर का हो जाएगा। चलिए, तो अब हमें देखना है, जब 30 मीटर का हो जाएगा तो हमें ये ए बी निकालना है ना, तो ए बी निकालना है। जब हमें ए बी निकालना है तब क्या करेंगे कि tan कौन सा फंक्शन लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेंगे, tan का, कौन सा, tan का लेंगे। तो इसीलिए चलेंगे, तो ए बी बाई कितना होगा, ए बी बाई बी सी इक्वल टू tan कितने, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हुआ। उसके बाद देखना है आप, tan 30 डिग्री, ए बी कितने हैं, तो ए बी हमारा ए बी नहीं दे रखा है, तो ए बी का ए बी है जो है वो, BC कितने हैं, तो BC तो पहले ही से है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रखेंगे, सॉरी 30 मिनट है, 30 मिनट है, 30 मिनट रखेंगे। और tan 30 डिग्री का मान कितने होता है, तो 1/√3 होता है, तो √3 रख देंगे, 1/√3 रख देंगे। और इस तरह से यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों, तो मिलेगा हमें ए बी का वैल्यू जो मिलेगा ना, तो देखिए पहले इसको इससे मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √3 ए बी इक्वल टू कितने 30 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी निकालेंगे तो कितने मिलेगा, 30/√3, 30/√3 मिलेगा। इसको क्या देंगे, समीकरण कर दीजिए, तो 30/√3 गुना √3 गुना √3, ऐसा किया। इस तरह से इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा 30/√3 भाई, इसमें मल्टीपल करेंगे, √3 से √3 में मल्टीपल करेंगे तो कितने मिलेगा, 3 मिलेगा। और इस तरह से ये जो कटेगा ये डिवाइड होगा, कितने होगा, तो ये डिवाइड होगा 10 बार में डिवाइड होगा। इस तरह से हमें मिला, इस तरह से 10√3 मिला। अब हमें देखना है दोस्तों, लास्ट में है अतः लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे कि अतः
मीनार की जो हाइट होगी, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितने 10√3 मीटर है, मीटर है आंसर। इस तरह से हमने पूरे का पूरे देखा दोस्तों। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना जरूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस, नए नए वीडियोस पाते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।